अंधेरा हो चुका है, ज्यादा देर हो गई। मैं नहीं चाहता आप देर से घर जाएं, क्योंकि रात का सफर अली की बेटियों का मुकद्दर है। शाबाश। शहादत से मकबूल ने भी पढ़ी है, दो चार जुमले मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन कंजूसी नहीं करूंगा। मैंने पहले कहा था समझ लीजिए ये वक्त असर है, हालांकि ये वो वक्त है जब हुसैन ज़ीबा हो गए थे। समझिए वक्त असर है। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना तवील सफर करने के बाद मेरा और आपका गरीब हुसैन करबला में पहुंचा। 5 मुहर्रम हराम को कौम अशकिया में ज़लज़ला आया। मौला हुसैन ने अब्बास से कहा, भैया अब्बास देखो तो सही वजह क्या है। फरमाया, फरात के किनारे पर कोई शेर है, हाथ में नंगी तलवार है, जब जब चलता है तो कौम अशकिया में ज़लज़ला पैदा होता है। कहा वो कौन है? फरमाया वो कोई और नहीं, आपका बेटा सज्जाद है। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार कब हुए थे बताने लगा। बुलाया, हाथ पकड़ा, खेमे में लेकर गए। अल्लाह जाने क्या गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू के बाद सज्जाद बीमार हो गए। आपकी मोहब्बत में, सलामत में बताता हूँ 2-4 बातें। सज्जाद जानता हूँ तो जुर्रात में अली है, तुझसे कोई लड़ नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं। सज्जाद अगर हम लड़े तो जो नाना मोहम्मद चाहते थे वो पूरा नहीं होगा। कहा बाबा हुआ। सज्जाद का सर झुका हुआ, तैयार रह। सज्जाद 10 मुहर्रम को एक ज़िबा होगा। 10 मुहर्रम की शाम बाद नमाज़ असर सज्जाद तुझे ज़ेवर पहनाए जाएंगे, तेरा मुकद्दर फुफियों के साथ कभी इस बाजारों में। शाबाश। आखिरी पुरसा है। पूरी शहादत पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन 2-3 जुमले। बाबा के हुक्म पर सज्जाद बीमार हो गए। असर का जब वक्त आया ना, मौला हुसैन जंग करने से पहले सर से लेकर पांव तक खून में डूब चुके थे। अल्लाह शर्माया पर नहीं रोना, आखिरी है। उसके बाद पता नहीं अगले साल कोई होगा या नहीं। 10 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया, ये हुसैन का मुहर्रम खत्म हो गया। आज के बाद ज़ैनब का मुहर्रम शुरू हो गया है। मजलूम के साथ मैदान करबला में हुआ क्या? सर से लेकर पांव तक डूबे हुए, सर से लेकर पांव तक हुसैन डूबे हुए। चलते चलते बहन के खेमे में बाहर ज़ैनब, मेरा आखिरी सलाम, या ज़ैनबो, या उम्मे कुलसूम, या रुक़िया, या फिज़्ज़त जारिया, अलैकुम सलाम मिन्नी, मेरी तरफ से आखिरी सलाम। आखिरी सलाम किया। हुसैन जी अंदर है। नहीं, क्यों? मेरी पेशानी में एक तीर लगा है, पेशानी जख्मी है। जनाब सैयदा ज़ैनब कहती हैं, हुसैन भाई तूने पहचाना नहीं, मैं वही ज़ैनब हूँ जो माँ की टूटी हुई पसलियों पर पटियां करती रही थी। हुसैन मैं तुझे पटियां बांधूं? नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? मुझे डर है कि मुझे देखकर मेरी सकीना मर न जाए। अल्लाह
प्यार था बाप को बेटी के साथ। इतना प्यार बाबा कह रहे हैं बेटी का उससे भी ज्यादा था। चाचा आपकी जिंदगी सलामत। इतना प्यार था सकीना को अपने बाबा से। मैंने सुबह या झूठ ये बताया है, जब आखिरी रात में मौला हुसैन ने बताया ना सकीना मेरे जाने के बाद तुझे तमाचे लगेंगे, तेरे कानों से दुर को उतारा जाएगा, तुझे झिड़कियां देंगे लोग, तेरी जुल्फों में हाथ डाल। इतना प्यार था सकीना रो कर कहती है बाबा मैं सब्र करूंगी। शाबाश चचा जी। शाबाश। यार मैं क्या पढ़ूं, मगरिब हो चुकी है, हुसैन का सब कुछ लुट गया। ये वक्त जो है मुझे बताना शामे करीबा में था, लेकिन आपकी मोहब्बत देकर आप ही बताता हूँ। ये वो वक्त है न जवान रहे न नादान रहे न मेहमान रहे न मेजबान रहे। सालों के जाने के बाद हुसैन भी शहीद हो गए। 70 मुसलमान नेजा उठाकर जी भर के मारा मुसलमानों ने अली की बेटी को। पता था कोई छुड़ाने वाला है। दुआ करते रहना मैं पढ़ सकूं। मैं रोज कह रहा हूँ मुझे डर लगता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, सामने जनाब अब्बास अलमदार का अलम है, ये कब्र हुसैन है, काले कपड़े में मेरा हाथ है, ये सर से मुबारक है, मोमिन का मजमा गवाह रहना। वक्त के इमाम देख रहे हैं जो रिवायत मैंने पढ़ी है, मेरा कलेजा फटने को आता है। यार इंसाफ से तो बताओ 4 साल की मासूम हुसैन की बेटी है, हर कोई जीन से उतर कर कभी सकीना को तमाचे मार। मुंह पे मातम करना ना, आज कोई किसी का हाथ न पकड़े, मातम करते हुए कोई हाथ न पकड़े। ये वो वक्त है जब कोई भी बीबी हुसैन को रोने लगती थी ना, हुसैन को रोने लगती, कोई अकबर को रोने लगती, कोई कासिम को रोने लगती, कोई असगर को रोती, कोई ओन को रोती, कोई मोहम्मद को रोती। हर कोई बीबी चाहती ये थी हम रोए, आप रोए, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। ये वो वही वक्त है जब मैदान करबला में मस्तूरें रोती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई नेज़ा मारता। अजरकम अल्लाह सिवाय हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। हो गई तैयारी हुसैन की, हो गई तैयारी हुसैन की। हुसैन चलते चलते अपनी सवारी के करीब पहुंचे, देखा सवारी तैयार है, जीन सजी हुई, रकाबें लगी हुई, मुकम्मल सवारी को तैयार किया हुआ। जब देखा ना दाएं बाएं देखा, अब्बास तो है नहीं, अकबर तो है नहीं, कासिम तो है नहीं। मेरी सवारी को किसने तैयार किया? बस यही पूछना था। इसी अलम वाले की कसम, इसी अलम वाले की बहन रुकैया दौड़ के आती है, रो कर कहती है मौला सवारी को मैंने तैयार किया। लोग इतराज करते हैं सैयदा रुकैया की कब्र यहाँ नहीं, वहाँ है, वहाँ नहीं, वहाँ है। मुझे इज्जत है जनाब सैयदा की कसम, अगर मुझे पता चल जाए सैयदा रुकैया की सवारी वहाँ पर वहाँ से गुजरी है, सारी जिंदगी में अपना रुखसार सवारी के कदमों के निशान पर बड़ी वफा की है। रुकैया तुझे सवारी तैयार करना किसने सिखाई? अब्बास की बहन से
अब्बास के आका पूछ रहे हैं तुम्हें सवारी तैयार करना किसने सिखाई है? सैयदा रुकैया रो कर कहते हैं रात के एक पहलू में भाई अब्बास आया था, भाई अब्बास मुझे एक तरफ ले गया, जुलझुला को लेकर गया, कहा रुकैया देख रकाबें ऐसे लगती है, ज़िंग ऐसे लगती है, हर चीज तैयार करना सिखाए। रो रो कर कहते थे रुकैया कल मैंने होना नहीं है, अकबर होगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, रुकैया सवारी को तुमने तैयार करना है। इसके बाद मातम का जुमला है, मातम का रुकिएगा नहीं, बुगल मत कीजिएगा। उसके बाद जनाब अब्बास जुलझुला को मुखातिब होकर कहते हैं जुलझुला आज से पहले मैं तुझे तैयार करता था, अब तुझे मेरी बहन रुकैया तैयार करेगी, जैसा तैयार करे चुप करके तैयार हो जाना। जुलझुला अपनी जुबान में आहिस्ता आहिस्ता रो कर कहता जैसा तैयार करेगी रुकैया मैं तैयार हो जाऊंगा। वजह यह अजीब बताई है जुलझुला ने, जुलझुला रो कर कहता है इसी दिन के लिए तो मोहम्मद की बेटी ने चादर ततहीर में मुझे अपने हाथों से जो खिलाए। अल्लाह अकबर। जवानों तुम्हारी जिंदगी दराज हो। अच्छा रुकैया तुमने तैयार कर दिया, मुझे ज़मीन पे सवार कराने वाला कोई नहीं, बस ये जुमला कहना था। चारों तरफ से खानदान बनु हाशिम की मस्तूरात इकट्ठी हो गई, कहीं से ज़ैनब, कहीं से उम्मे कुलसूम, कहीं से रुकैया, कहीं से सकीना। सैयदा ज़ैनब ने जुलझुला की बाग में हाथ डालकर कहा हुसैन सवार हो। अल्लाह अकबर। हुसैन सवार हुए, खैमों की मस्तूरात देखती रही। मैं फिर कह रहा हूँ कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं खैमे में, कहीं अकबर का लाशा, कहीं अकबर कासिम के टुकड़े, सारे लाशों को हसरत की निगाह से हुसैन ने देखा, हाथ बुलंद करके सबको सलाम किया, सलाम करके मक्तल की तरफ चलने लगे। मुर्तजिज चल, मुर्तजिज का सर झुका हुआ, आंखों में आंसू, मुर्तजिज चल, मौला नहीं, मुर्तजिज चल, मौला नहीं, मुर्तजिज थक गया का मौला थका नहीं हूँ, मुर्तजिज थक गया है तो रुक जा, मैं अकेला चला जाऊँ। मुर्तजिज कहते हैं मैं कोई मुसलमान हूँ जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चला जाऊँ। मौला मेरी मजबूरी को देखिए, मौला मेरी मजबूरी को देखिए। हुसैन ने झुक के देखा, जुलझुला के कदमों के साथ 4 साल की हुसैन की बेटी सकीना लुटती हुई है। रोकर कहती है मुर्तजिज ना जाना, जो मैदान में गया वो पलटा नहीं, जो मैदान में गया वो पलटा। अगले जुमले में मैं 2 शहादतें इकट्ठी पढ़ रहा हूँ, मौला हुसैन की और जनाब सकीना की। इस जुमले में ये जुमला मैंने मलके शान की चौखट पर सजदा करके मांगा था आप लोगों के लिए पहली मर्तबा, या गालिबन 1 मर्तबा पहले पढ़ा है। पढ़ते हुए मुझे डर लगता है 10 मुहर्रम का दिन है, शाम करीबा आ चुकी है, तुम बर्दाश्त कर लो कि हुसैन नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद सकीना को प्यार किया, प्यार करने के बाद कहा ये वाकया किस तरह से पूरा है ना मैं पढ़ सकता हूँ ना तुम सुन सकते हो। कहा सकीना जाओ, क्या कहा सकीना फूफी अम्मा के पास जाओ, खैमे में जाओ। हुसैन ने अपनी जिंदगी में सकीना को यतीमों की तरह चलते हुए देखा था। मैं समझा नहीं सका लगता है। हुसैन ने अपनी ही बेटी को अपने जिंदा होते हुए पहली मर्तबा यतीमों की तरह चलते हुए देखा। अल्लाह जाने हुसैन किस तरह से मैदान करबला में पहुंचे। पूरे
जख्मी हैं। मुर्तजिज को कहा मुर्तजिज बस तो साथ साथ रहना, जहाँ मुश्किल हो जाना चाहे तो जा सके, मैं तुझसे राजी हूँ। मुर्तजिज चलता रहा, हुसैन की सवारी चली। अभी तक हुसैन हौसले में जीन पे रोए, जुल्फकार हाथ में। अचानक एक मकाम से गुजरे, वहां गाजी का कटा हुआ बाजू पड़ा था। गाजी का कटा हुआ बाजू देखा, हुसैन की आंखों में खून उतर आया। बाबा का जलाल हुसैन ने आए, हाथ में तलवार लिए, लेज़र लिए। मंजिले नुखैला पर पहुंचकर हुसैन ने हवा में नेज़ा फेंका। 9 मील दूर जा पड़ा ये नेज़ा। हाथ कायम करके हुसैन ने कहा, अगर तुम में जुर्रत है इस हद को पार करके दिखाओ, अगर तुम में जुर्रत है इससे आगे जाकर दिखाओ। 57 साल का ज़ईफ ये कह रहा है, तुम में जुर्रत है आगे बढ़कर दिखाओ। कोई नहीं बढ़ा। जब कोई नहीं बढ़ा ना, उसके बाद हुसैन ने एक मर्तबा खैमों की तरफ आस भरी निगाह से आखिरी मर्तबा देखते हुए तलवार को हाथों में लेकर कौम में अचकिया के दरमियान हुसैन दौड़े। हुसैन लड़ते रहे, रो रो कर कह रहे थे, तुमने मेरा अकबर मार दिया, तो तुमने मेरा गाजी मार दिया, बेखैर तो तुमने मेरा अब्बास मार। शाबाश शाबाश शाबाश। सीने पे हाथ मार के, आज शर्म न करना, आज शाम गरीबा का वक्त भी हो गया। अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। जब तुम्हारी जिंदगी हो, बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम हो दायम रहे। हुसैन लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। अचानक एक हरामज़ादा ज़जर बिन कैस ने एक नेज़ा मारा जो हुसैन की पुश्त में लगा। पुश्त से निकलता हुआ सीने से बाहर। शाबाश। इधर से नेज़ा लगना था। 300 तीरंदाज ने इकट्ठे तीर चलाए। तीरों की बारिश हुई, हुसैन के सीने में लगी। हुसैन मुतहम्मिल रहे, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते 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 लड़ते। अचानक एक हरामज़ादा ने गुर्ज मारा, वैसा गुर्ज मारा जैसे अली अकबर को मारा था। गुर्ज का लगना था। हुसैन सीने से जमीन पर आए। मैं नहीं कहता, अलामा दरबंदी मख्तले दरबंदी में ये लिखते हैं, 54 मिनट तक हुसैन ना जीन पे रहे न जमीन पे रहे। तीरों में हुसैन बुलंद रहे। 54 मिनट के बाद हुसैन जमीन पे पहुंचे। जुल्फकार की नियाम पर पेशानी रख कर हुसैन जमीन पर बैठे। हर कोई ये समझ रहा है, लेकिन डर भी है, पता नहीं हुसैन जिंदा है या नहीं। अब हाथ इस जुमले पे मौला गाजी माफ कर देना। अब जो जुमला मक्तल का पढ़ने लगाऊंगा, पता नहीं हुसैन जिंदा है कि नहीं। लोग एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं। अचानक एक हरामज़ादा आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं पता करके दूं हुसैन जिंदा है या नहीं। कहा हाँ, जाओ तुम पता करो। चलता चलता रास्ते में से एक बड़ा नुकीला पत्थर लिया। पत्थर को यूं छुपा कर हुसैन के करीब आकर कहता है, हुसैन तू यहाँ बैठा है, खेमों को आग लग गई है। आग का सुनना था। हुसैन ने कब्जा तलवार से सर को उठाया। सर का उठाना था, ये हरामज़ादा 2 कदम पीछे हटा। इसने पत्थर मारा। पत्थर हुसैन की पेशानी पे लगा। पत्थर का पेशानी पे लगना था। हुसैन जमीन पे गिरे। जमीन पे गिरे। मुझसे पूछना हुसैन ने किसको बुलाया? बाबा अली को बुलाया, अब्बास को बुलाया, अकबर को बुलाया, कासिम को बुलाया। नहीं, हुसैन रो कर कहते हैं, अम्मा तेरा हुसैन जख्मी हो।
बस हुसैन का जमीन पे गिरना था, सलामत रह जवान, सिवाय गम हुसैन के कायनात का कोई गम ना हो। मालिक आपके घरों का बादशाह रखे, बुजुर्ग को हाथ न जोड़िएगा। मैं फिर पढ़ता हूँ, इसमें पीछे हटकर घुटनों की ला पत्थर ऐसा हुसैन को मारा, हुसैन की पेशानी में लगा, पेशानी में लगना था। हुसैन करबला की जमीन पे गिरे, गिरते हुए हुसैन ने रो कर कहा अम्मा। सलाम आले मोहम्मद राजी आपसे, हुसैन की मां राजी हो। यार ज़रबे तेरा है, एक दिल करते मैं पढ़ूं, एक दिल कहते मैं ना पढ़ूं, पता नहीं जवान बर्दाश्त कर सकेगा। जैसे ही हुसैन जमीन पे गिरे, विलायत के मुनकर हाथों में तलवारों नेज़ों और गरम रेत को लेकर आगे बढ़े, जी भर कर हुसैन को मारते रहे। इधर हुसैन को मारते रहे, सीने में तीर, कहीं पर गुर्ज, कहीं पर नेज़ा। तारीख मक्तल ये कहती है हुसैन की जो कमीज थी ना, तकरीबन उसमें 1400 सुराख थे। अल्लाह अकबर। जी भर के मारने लगे, आवाज ही मारो, अली का बदला इससे लो। अचानक एक हरामजादा जिसका नाम शिमर है, हाथ में खंजर लिए हुए उंगली पे घुमाता हुआ कहता जा रहा है हट जाओ अब मेरी बारी है, हट जाओ अब मेरी बारी है। इसने एक बड़ा पत्थर रखा हुसैन के करीब। पत्थर रखने के बाद 9 या 10 या 13 मरतबा इसने खंजर को पत्थर पे मारा ताकि खंजर टेढ़ा हो जाए, ताकि खंजर टेढ़ा हो जाए, ताकि खंजर कूद हो जाए। खंजर को कूद करके इसने ज़रबे मारना शुरू की। पहली ज़रब मारी, गर्दन नहीं कटी, दूसरी मारी, तीसरी मारी। जब चौथी ज़रब मारी, इब्राहिम ने मैदान करबला को छोड़ा, इस्माइल को लेकर चले। हुजूरों ने आसमान के दरवाजे बंद किए, फरिश्तों ने तस्बीह को छोड़ दिया। हुसैन पर जब 5वीं ज़रब लगी ना, 5वीं ज़रब का लगना था, इधर से खेमे का पर्दा उठा, पर्दे का उठना था। एक 4 साल की मासूम बेटी हुसैन की, नाम जिसका सकीना है, दौड़ती भी आ रही है बार बार मैदान करबला की जमीन पर गिरती हुई बाबा के कातिल के सामने आ गई। बाबा के कातिल के सामने आकर नन्हे नन्हे तो हाथों को जोड़ कर कहती है न मार मेरा प्यासा बाबा है, न मार मेरा अकेला बाबा है, न मार मेरा भाई अकबर नहीं रहा, न मार मेरा कासिम नहीं रहा, न मार मेरा चचा काजी नहीं रहा। इसके बाद हरामजादे ने खंजर को जमीन पे रखा, हुसैन की जुल्फों से हाथ को निकाला। हाथ निकाल कर एक हाथ से सकीना के दोनों ने नन्हे हाथों को पकड़ा। हाथों को पकड़ना था, इसने ऐसा अजरे रिसालत दिया, सकीना मैदान करबला की जमीन पर गिरी। इसके बाद इसने खंजर को दोबारा उठाया, 6ठी ज़रब मारी, हुसैन खामोश रहे। 7वीं ज़रब मारी, हुसैन खामोश रहे। 8वीं ज़रब का मारना था। शिमर खुद कहता है हुसैन मैं ज़रब चलाता हूँ मगर ज़रब तुझे लगती नहीं है। मौला हुसैन रोकर कहते हैं जालिम तुझे पता नहीं है, मेरी गर्दन पे मेरी माँ फातिमा का हाथ। शाबाश मातम, शाबाश मातम, शाबाश मातम, शाबाश मातम। 8वीं ज़रब का चलना था। सकीना मैदान करबला की जमीन से उठी, कान फटे हुए हैं, कानों से बहता हुआ खून है। सकीना दौड़ती दौड़ती दरिया पे नहीं आई, दरिया के किनारे वहां आई जहां काजी का लाशा पड़ा था। चचा के लाशे के करीब आकर सकीना रोकर कहती है चचा काजी चलना, मेरे बाबे को मार रहे हैं। चचा काजी चलना, मेरे बाबे को मार रहे हैं। चचा काजी चलना, मेरे बाबे को मार रहे हैं। काजी के लाशे सतला आया। यहाँ 8वीं ज़रब चल चुकी थी, 9वीं चल चुकी, 10वीं चल चुकी, 11वीं ज़रब थी। 11वीं के बाद बारी हुई, 13वीं ज़रब का चलना था। हुसैन का सर शिमर के हाथ में आया। ये हाथ लेकर मैदान करबला की जमीन में चलने लगा। वो चल भी रहा था। इधर से सकीना आखिरी मुलाकात करके चचा काजी से जब बाबा की तरफ आई, हरामजादे ने
सर के साथ बेहुरमती करके ऐसे हाथ में उठाया हुआ हवा में लहरा रहा था। सकीना दौड़ती आई, कहा सालिम थोड़ी देर के लिए मेरे बाबा का सर दे दे, ले आओ सुलझना, ले आओ सुलझना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सुलझना लेकर आओ ना, थोड़ी देर के लिए। सुलझना आ गया है। अब एक जुमला सुलझना के लिए पढ़ने लगाऊंगा। जब आखिरी मर्तबा हुसैन ने अपना सर सजदे में रखा, सजदे में रखना था, हुसैन इबादत इलाही में मशगूल हुए। इधर से सुलझना ने देखा मेरा मालिक सजदे में है। सुलझना करबला की जमीन पर लेट गया। लेटने के बाद हुसैन को देखने लगा। अचानक हुसैन को खून के जलने की बुआई, गोश्त के जलने की बुआई, गोश्त का जलना था। हुसैन ने सजदे से सर को उठाया, सर को उठाकर देखा तो सुलझना जल रहा था। सुलझना जब जल रहा था, मौला हुसैन कहते हैं सुलझना इम्तिहान मेरा है, तू क्यों इम्तिहान दे रहा है? सुलझना को कुछ पैगाम देकर हुसैन ने खैमों की तरफ भेजा। सुलझना सर झुकाए हुए, मुंह में जुल्फकार दिए हुए वापस खैमे पहुंचा। खैमे में पहुंचना था। खैमे के दहाने पर अली की बेटियां सर पे कुरान रखकर खड़ी थी। बच्चे से ही सुलझना आया, सारी मस्तूरात सुलझना से गले लिपट कर रोकर कहती है सुलझना बता हुसैन कहाँ है? सुलझना बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है? सकीना रोकर कहती है सुलझना बता मेरा बाबा कहाँ है? मातम हुसैन। पढ़ दो, जिंदगी का पता नहीं है। थोड़ी देर बाद शाम गरीबा की मजलिस मजलूम में करबला इमाम बारगाह में होगी। आकर सुन लीजिएगा, आकर ज़ैनब की चादर का पुरसा हुसैन को देकर कहना मौला
वरना तुझे बिसारा, वरना तुझे बिसारा बुला देगा ज़माना। लेकर भला उसे किसी को न बुलाना, लेकर भला उसे किसी को न बुलाना, लेकर भला उसे वरना तुझे बिसारा, वरना तुझे बिसारा बुला देगा। या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,